हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो चलिए व्लॉग का आगाज़ करते हैं। और व्लॉग के आगाज़ में ही आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपना प्यारा सा कमेंट लीव करें। और हो सके तो अपने प्यारों के साथ शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। मैं अपनी लाइफ की मुश्किलात, अपनी डेली रूटीन, आउटिंग, कैंपिंग, शॉपिंग, ग्रॉसरीज़ वगैरह सब आपके साथ शेयर करती हूँ। मोस्टली कुकिंग ज़्यादा शेयर करती हूँ और घर के काम। तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए व्लॉग का आगाज़ तो फ़िलहाल रात के टाइम से हो रहा है। ये रात का ही टाइम था, 10 साढ़े 10 का टाइम। और मैं जब इस साइड पे आई तो मुझे चांद दिखा दूर से। फुल मून था, 14वीं का चांद। और माशाल्लाह से इतना हसीन मंजर लग रहा था कि ना ही पूछे। रात का अंधेरा है और ये था कि थोड़ा दूर था, लेकिन फिर भी चांद अच्छा खासा बड़ा दिख रहा था। पर कैमरा में उस तरह से क्लियर दिख नहीं रहा था। जितनी भी कोशिश की, ट्राई किया कि सही से क्लियर दिखे, मगर ये था कि एक तो सामने दरख्त थे और पीछे चांद, तो बादल वगैरह भी थे आसपास से गुजर रहे थे, तो उतना मंज़र क्लियर दिख नहीं रहा था। लेकिन जब आंखों से देखो, जो लेंस हमें अल्लाह ताला ने दिए हुए हैं, जो अल्लाह ताला की नेमत है, तो उससे जब देखते हैं तो मंज़र वाकई बहुत हसीन लगता है। खैर रात को तो सो गई, सुबह उठी। यहाँ पे अर्ली मॉर्निंग का टाइम है और 1-2 दिन पहले यहाँ पे आके इन्होंने मार्किंग वगैरह की थी। मैं सोच रही थी कि पता नहीं किस चीज़ के लिए इन्होंने मार्किंग की है, शायद कोई निशान वगैरह लगाएंगे, कुछ इस तरह का है। लेकिन यहाँ पे ये ड्रेनेज का जो सिस्टम है उसकी खुदाई कर रहे थे, उसका कोई सेटअप कर रहे थे, तो उनका काम चल रहा था। खैर बस नाश्ता वाश्ता करके अब मैं यहाँ बैकयार्ड में आ गई हूँ। सारी ग्रास वगैरह देख लें क्या हालत है। घास की हर जगह पे जो है इस तरह वीट वगैरह उग के आई हुई है। और ये हमारे छोटे छोटे प्लांट्स जो हैं हस्बैंड ने यहाँ पे लगा दिए थे। एप्पल ट्री है, एक इस साइड पे लगा है, एक दूसरा आगे की साइड करके। और बाकी जो सारा आपको हरियाली दिख रही है वो बिल्कुल फजूल है, फालतू किस्म की। तो ये झाड़ियाँ जैसी हैं, इनको बस कट करना है। तो अब चलते हैं और अपनी स्ट्रगल स्टार्ट करते हैं। क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम लॉन मूवर यूज़ कर रही हूँ, ट्रिमर यूज़ कर रही हूँ, तो मुझे कोई आइडिया नहीं। बस देख लिया था, हस्बैंड ने बता दिया था कि इस तरह से कटिंग होती है, इस तरह से ऑन होता है। तो मेरी स्ट्रगल अब चले देखें कि मैं किस तरह से स्ट्रगल कर रही थी लॉन मूवर के साथ। पहले तो ऑन कर रही हूँ, ऑन नहीं हो रहा, बड़ी मुश्किल से बटन दबाऊँ, हैंडल खींचूँ तो ऑन ना हो। फिर कर के 3-4 बार याद आ गया कि वो अच्छा इस तरह से पहले बटन को थोड़ा ज़्यादा दबाना है, वो स्टार्ट हो जाएगा। और बस उसका हैंडल हाथ से पकड़ के खींच के रखना है और उसको चलाते रहना है। और साथ ही जो है तार का भी ध्यान रखना है कि अगर तार वो उसके नीचे चली गई तो उसके ब्लेड इतने तेज़ हैं कि वो एकदम से तार को भी कट कर देगी और करंट ही ना लग जाए मुझे, क्योंकि इलेक्ट्रिक तो है, उसमें बिजली आ रही है। तो खैर फाइनली मुझसे हो गया, स्टार्ट कर लिया। तार को हाथ से पकड़ के ध्यान रख के बस मैं लॉन मूवर चलाती। यहाँ पे तो फास्ट फॉरवर्ड में किया आप लोगों के लिए, लेकिन वाकई में बहुत मुश्किल काम था। एक पूरा वर्कआउट था ये, अगर ये डेली करना पड़े। दिल कर रहा है कि शायद मैं फ्लायर्स लगा दूँ कि भाई मैं लॉन मूवर अब सीख गई हूँ, तो मुझे डेली के परार जो है जो दे, तो मैं उनकी ग्रास कटिंग कर दूँ। इतना मुझे एक्सपीरियंस हो गया एक ही बार में करते हुए। तो खैर बड़ी मुश्किल के साथ मैंने 2-4 मिनट लॉन मूवर चलाया। उफ़, इतनी हालत ख़राब हुई, पैर कांपने लगे थे। वो जो बिलावल भुट्टो जरदारी का डायलॉग था, काम पे टांग जाती हैं, तो मेरी भी काम पे टांग गई थी। यहाँ पे आके बस मैंने ब्रेक ले लिया और लंबे लंबे सांस ले रही थी। एक साइड से तो थोड़ी बहुत ग्रास कटिंग हो गई है, दूसरी साइड अभी तक बाकी है। वो छोटी साइड है लेकिन फिर भी यहाँ पे कटिंग वगैरह तो करनी है। फिर उसके बाद जो है ट्रिमर यूज़ करना है, क्योंकि जो कॉर्नर्स पे सारी ग्रास होती है उस पर तो वो लॉन मूवर जाता नहीं है। तो अब ट्रिमर के साथ मेरी स्ट्रगल चल रही थी। ट्रिमर भी फ़र्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ और इसको भी देखना, कटिंग करना, सब कुछ। तो बस फिर स्ट्रगल ही स्ट्रगल थी और मेरी हालत इतनी ख़राब हो गई थी। 3-4 बार मैंने जो है ब्रेक लिया, बैठ जाती थी, फिर उसके बाद दोबारा स्टार्ट करती। तो बस फाइनली इतना बहुत हो चुका है, ग्रास कटिंग हो चुकी है। अब साइड से करनी है, घरों के दोनों साइड पे जो है वो करनी है। और बैकयार्ड से वो तो आज के दिन पॉसिबल ही नहीं है, एक दिन में मैं इतना काम नहीं कर सकती।
मेरी हिम्मत जवाब दे गई थी। तो बस जितना मुझसे हो सका फ्रंट यार्ड से तो मैंने कर लिया, फिर उसके बाद बैक यार्ड करूँगी। और यहाँ पे भी हमारे एक छोटा सा एप्पल ट्री का प्लांट लगा दिया है कि एप्पल ट्री ग्रो हो जाए। तो बस फिर उसको डेली पानी भी देती हूँ। यहाँ पे जब मैं रेस्ट ले रही थी तो ये लोग फिर से आ गए थे अपनी मशीनरी लेके, क्योंकि दोनों साइड्स पे काम चल रहा था। अब तो पता नहीं सभी जगह की तरफ काम करेंगे जहाँ जहाँ इन्होंने मार्किंग की हुई है। तो अच्छा खासा काम चल रहा था, शोर शराबा था। और यहाँ पे इवनिंग का टाइम है और मौसम बिल्कुल ही ठंडा, क्लाउडी, रेनी हो चुका था, बारिश हो रही थी, तो मंज़र ऐसे ही ठंडा ठंडा था। खैर बस फिर उसके बाद जो है रात ही हो गई, खाना वाना खाया, सो गए। सुबह उठ के फिर देखते हैं बाकी के काम निपटाती हूँ। और यहाँ पे जो है सुबह हो चुकी है, मैं निकली थी कि जाके मेल बॉक्स चेक करूँ। और हवा इतनी ठंडी थी कि बस ना ही पूछे, बिल्कुल ही रेनी वेदर होने वाला था। और मैप ऐप में जो है शो हो रहा था वेदर के कि आज अच्छी खासी बारिश होगी, और हवा इतनी तेज़ ठंडी थी कि बस ना ही पूछें। तो मैंने सोचा चलो आज सिर्फ मेल बॉक्स ही चेक कर लेती हूँ, ग्रास कटिंग तो बैक यार्ड की फिर बाद में कर लूँगी। और मेल बॉक्स चेक किया तो टाइम फिश हो गया, मोए हो गया मेरे साथ, क्योंकि सिर्फ फ्लायर्स ही आए हुए थे, मेल वगैरह कोई नहीं आई थी हमारे लिए। तो फ्लायर्स ही डेली मैं कलेक्ट कर रही हूँ। तो बस चलते अब घर के अंदर। और आज का दिन तो कोई ग्रास कटिंग नहीं हुआ अभी है, उससे नेक्स्ट डे है। तो अब आज मैंने यहाँ पे देखा कि मौसम अच्छा था, हवा चल रही थी लेकिन खुशगवार हवा थी, तेज़ ठंडी हवा नहीं थी। और मौसम भी अच्छा, थोड़ा सनी, थोड़ा क्लाउडी था, तो अच्छा लग रहा था। तो ट्रिमर लेके मैं आ गई, क्योंकि बैकयार्ड में लॉन मूवर चल नहीं सकता अभी, तो सिर्फ ट्रिमर के साथ ही कटिंग कर सकती हूँ। और यहाँ पे जो है सामने से जहाज़ भी गुजरता हुआ दिखाई दे रहा था। मैंने ट्रिमिंग कर ली थी, फिर उसकी जो है वो थोड़ी रेस्ट लेने के लिए मैं यहाँ पे आके बैठ गई, थोड़ी देर रेस्ट लिया, फिर उसके बाद दोबारा ट्रिम किया था। और साथ ही खाना भी बना रही थी, और खाने में एज़ यूजुअल बिरयानी, जो कि हमारी मोस्ट फेवरेट चीज़ है। साथ ही सलाद बना लिया था और रायता भी बना लूँगी। तो हमारा खाना भी डन था। बाकी की कटिंग जो है मैंने खाना बनाने के बाद की थी, कि उसके बाद फिर एकदम ही शावर ले लूँगी, क्योंकि बहुत ही बुरी हालत हो जाती है। और पूरी ग्रास की स्मेल मुझसे आ रही थी, क्योंकि गीली थी ग्रास वगैरह, बारिश होने के बाद तो गीला गीला सा, और वो बिल्कुल ही घास की स्मेल आ रही थी। यहाँ पे ये परिंदे उड़ते हुए इतना अच्छा देख रहे थे। तो फाइनली यहाँ पे बैक यार्ड से भी मैंने सारी ट्रिमिंग वगैरह अच्छे से कर ली थी, जितना मुझसे हो सका मैंने किया। अब मुझे हिम्मत नहीं थी कि और मैं करती। बस सारी कटिंग वगैरह पूरी करके उसके बाद मैं चली गई थी, फ्रेश अप हो गई, खाना वाना खा के फ्री हुई। और यहाँ पे इवनिंग का टाइम है और तेज़ बारिश फिर से स्टार्ट हो चुकी थी। तो बस फिर इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिएगा, मिलेंगे अगले व्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा और मेरी वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फ़िलहाल के लिए अल्लाह हाफिज़।